रिवाइज कर लेते हैं कल वाला, है ना, तो पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। क्या पढ़ लेते हैं हम? ब्लड, ठीक है। ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन सा? द्रव और ठोस में। जो लिक्विड वाला भाग है कितने परसेंट है? 90% तो लिक्विड वाला भाग है और 10% ठोस वाला। और इस द्रव में क्या है? 99% पानी। प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है? 60%। प्लाज्मा 60%, ठीक है। और ठोस वाले भाग में क्या है? रुधिराणु। रुधिराणु पाए जाते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना था? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन। और प्लेटलेट का 7 दिन, ठीक है। आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाती हैं, डब्ल्यूबीसी 4 दिन के बाद मर जाती हैं और प्लेटलेट्स 7 दिन के बाद मर जाती हैं। पूरे ठोस भाग का आरबीसी कितने परसेंट था? 99%, ठीक है। और बाकी 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी की संख्या कितनी थी? 50 लाख। 50 से 60 लाख होती है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की 10,000 और प्लेटलेट की 2 से 2.5 लाख, ठीक है। आरबीसी के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। आरबीसी में क्या क्या पाए जाते हैं? फाइब्रोनेजिन और प्रोथम्बिन। क्या काम करते हैं ये? ब्लड को जमाने का काम करते हैं या गाढ़ा करने का काम करते हैं, ठीक है। और पतला करने का काम कौन करता है? क्या? सॉरी, प्लाज्मा में ही। डब्ल्यूबीसी इसमें पाया जाता है ये। प्रोथ्रोम्बिन और क्या था? फाइब्रोनेजिन। ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं, ठीक है। और पतला करने का काम कौन करता है? हेपेरिन। जब हमें सांप काट लेता है तो क्या होता है? ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ठीक। तो उसे पतला करने के लिए किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं? हेपेरिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन मेल में कितने थे और फीमेल में? और हीमोग्लोबिन किसे दर्शाता है? आयरन को, ठीक है। गर्भवती महिला को आयरन की गोली दी जाती है, किस लिए? क्योंकि ब्लड कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसलिए आयरन की गोली दी जाती है। आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। निर्माण कहाँ होता है? और इनकी मृत्यु कहाँ होती है?
प्लीहा, प्लीहा नहीं प्लीहा, ठीक है, या तिल्ली बोल देते हैं इसको। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? रोगों से लड़ने का काम करता है, ठीक। और प्लाज्मा भी रोगों से लड़ने का काम करता है, इधर डब्ल्यूबीसी काम करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड का थक्का बनाना, ठीक है। पिछली क्लास में हमने इतना पढ़ लिया था। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4। अच्छा मुझे ये बताओ कि ब्लड ग्रुप को कौन सा भाग दर्शाएगा? प्लाज्मा वाला, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट? आरबीसी, ठीक है। जब ब्लड ग्रुप हम पता करते हैं वो कहां से पता करते हैं? आरबीसी से, ठीक है। आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन से, इसमें एंटीजन पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ठीक है। ए बी और ओ क्या है? ये एंटीजन, ठीक है। एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी और एंटीजन ओ। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी और एंटीजन ओ। अब ये देखे कैसे जाते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? रक्त की बूंद को शीशे के ऊपर डाला जाता है और तब उसको देखा जाता है। तो होता क्या है, अगर जिसके ऊपर इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है तो होता है ए, ठीक है। और जिसके ऊपर इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है तो ये होता है बी। और जिसके ऊपर दोनों पाई जाएं तो वो हो जाएगा ए बी। और जिसके ऊपर कोई भी नहीं पाई जाए वो क्या हो जाएगा? ओ, ठीक है। ये तो हो गए एंटीजन। अब एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीजन ए में एंटीबॉडी होगा बी, एंटीजन बी में एंटीबॉडी होगा ए, ठीक। और एंटीजन ए बी में नो एंटीबॉडी, मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और ओ में क्या होगा? ए बी, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? ये से ब्लड का एक और अंदर की गहराई में देखेंगे तो एंटीबॉडी देख पाए जाते हैं। हमने क्या पढ़ा अब तक? जो एंटीजन है उसे ब्लड ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक। अब ये ध्यान रहेगा कि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी क्या है? बी। एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी क्या है? ए बी के साथ क्या है? कोई भी नहीं है, मतलब ओ होना चाहिए था तो कोई नहीं है। और ओ के साथ क्या है? ए बी। अब ये दोनों ए ओ और ए बी जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि एक में एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं और एक में एंटीबॉडी नहीं पाए जा रहे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें देखा जाता है
कि ए बी प्लस ए बी माइनस ऐसे सुना होगा, ठीक है, या ए प्लस ए बी माइनस, तो वो क्या होता है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर ये कहां देखा गया, रीसस नाम के बंदर, इसमें रीसस बंदर में। अब इसमें हुआ क्या, जो एंटीबॉडी एंटीजन ए था, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट पाए गए, ठीक, और कुछ जो था जैसे ए थे उनमें पॉइंट नहीं पाए गए, जैसे ब्लड ग्रुप बी वाले थे कुछ में पॉइंट पाए गए इस प्रकार से और कुछ में नहीं पाए गए, ऐसी ए बी में था और उस ए बी में नहीं पाए गए। तो ये है कुछ नहीं, केवल जब ब्लड डोनेट करते हैं हम तब इसका उपयोग करा जाता है, बाकी अगर ब्लड ग्रुप में देखोगे तुम तो वहां भी बता देते हैं। ब्लड ग्रुप डोनेट मतलब ब्लड देते समय किसी को क्या चीज देखी जाएगी, आर एच फैक्टर, ऐसा नहीं कि ए है तुम्हारा भी ए है दोनों दे दो, ठीक, वो बात करेंगे अभी कौन किसको देगा। आर एच फैक्टर की खोज किसमें हुई, किसमें देखा गया, रीसस बंदर, रीसस बंदर में। अब इसमें होता क्या है, आर एच प्लस आर एच माइनस, प्लस माइनस दो प्रकार से ये दर्शाया जाता है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के, चार प्रकार के, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। और ये एंटीजन किसके बने होते हैं, ये एंटीजन बने किसके होते हैं, प्रोटीन के, क्या हुआ, देखो अब रक्त आदान देख लेते हैं कि कौन किसको ब्लड देगा। देखो ए बी क्या है, सर्वग्राही, और ओ सर्वदाता, ठीक है, और ये सर्वदाता। ए बी जो है वो किसी का भी ब्लड ले लेगा और ओ किसी को भी ब्लड दे देगा, ठीक है। दाता मतलब देने वाला, ग्राही मतलब लेने वाला। तो ए बी जो है वो सर्वग्राही है और ओ सर्वदाता है। अब समझो ए जो है अपना ब्लड किसे किसे दे सकता है, एक तो ए को ही दे देगा, एक ए बी को दे देगा, देना, ठीक है। और बी एक तो बी को ही दे देगा और ए बी को दे देगा, ठीक है। और ए बी वाला किसे देगा, सबको क्यों देगा, ए बी को, अपने मैच को तो देगा ही। ए बी वाला सर्वग्राही है तो इसका मतलब यह है कि लेगा किसका,
देगा किसको, अपने को तो देगा ही। और ओ जो है सर्वदाता है, तो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। ठीक, इधर पढ़ लेते हैं हम लेना, ये तो देना हो गया। हाँ वो देता सबको, लेना इधर पढ़ेंगे ना, ये देना पढ़ाया मैंने अभी कि ये किस किस को, ए बी वाले जो हैं वो किसको दे सकते हैं। अब ये किससे ले सकते हैं, तो भाई ए तो ए से ले ही लेगा, ठीक, और ओ जो है सबको दे देता है, तो ओ भी दे देगा, ठीक। बी जो है बी को तो ले लेगा और ओ का भी ले लेगा, ठीक है। अब ए बी जो है, ए बी तो ए बी का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ओ का भी मिलेगा। अब ओ जो है केवल किस से ले सकता है, केवल ओ से, ठीक है। अब ये बात बताओ मुझे कि ये समझ में आई या नहीं आई। एक तो ब्लड हम दे रहे हैं और एक ब्लड हम ले रहे हैं, तो ले किसका सकते हैं और दे किसको सकते हैं, सेम सेम रहेगा। ए वाला ए से ले भी सकता है, दे भी सकता है, बी वाला बी से ले भी सकता है, दे भी सकता है, ए बी जो है ए बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को ले सकता है, ओ को दे सकता है। लेकिन ए बी जो है सर्वग्राही है, मतलब सबसे ले सकता है, और ओ जो है सर्वदाता है, सबको दे सकता है। तो यहां हमने पढ़ा क्या, ए जो है किस किस को दिया जा सकता है, मतलब लेने में तो यहाँ, हाँ ठीक है। कंफ्यूज करता है कि ब्लड हम ले रहे हैं या ब्लड हम दे रहे हैं, ठीक, दोनों बातें समझनी है। एक तरफ देने वाला लिख दिया है, एक तरफ लेने वाला लिख दिया। सर्वदाता कौन है, ओ, और सर्वग्राही ए बी। जब हम देंगे, ठीक है, तो किसको, देने के संबंध में सर्वदाता ओ है, तो ओ तो सबको ही देगा, ए वाला ए को भी देगा और ओ से ले देगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बताना है, बताओ कि बी के लिए सर्वग्राही, बी के लिए जो ब्लड लेना है तो किस किस से ले सकते हैं, बी और ओ से, ठीक है। और ए बी के लिए लेना है, ए बी सभी से ले सकता है, क्योंकि सर्वग्राही है वो, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ये कोई समझने वाली बात इतनी थी नहीं। इधर वाली थी, पूछेगा कि एंटीजन ए का एंटीबॉडी क्या होगा, तो बी होगा, और कैसा, स्मॉल बी, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी, इसे कैपिटल से लिख दिया, इसको स्मॉल से लिख दिया। एंटीजन ए बी का एंटीबॉडी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और एंटीजन ओ का एंटीबॉडी क्या होगा, हाँ ए बी, ठीक। उल्टे चल रहे हैं, ए के सामने बी है, बी के सामने ए है, ओ के सामने ए बी है, और ए बी के सामने ओ आएगा, ठीक है। लेकिन ओ क्या, जीरो बोल देंगे इसको, कुछ नहीं होगा, ठीक। अब तुमने ये भी सुना होगा कि भाई ए प्लस ए माइनस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें ए प्लस ए माइनस तो लग जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या है, आरएच फैक्टर, ठीक, आरएच फैक्टर। अब कुछ के अंदर होते हैं तो उन्हें प्लस लिख देते हैं, जिनके अंदर नहीं होता उसको नहीं लिखते। अब तक हमने पढ़ा कि सर्वदाता और सर्वग्राही,
तो सर्वदाता क्या बताया अभी? ओ, ठीक है। और सर्वग्राही क्या बताया? ए बी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ओ माइनस सर्वदाता होता है और ओ ए बी प्लस सर्वग्राही होता है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रहेगी कि सर्वदाता तो है, लेकिन जब हम आर एच फैक्टर के साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सर्वदाता ओ माइनस और सर्वग्राही ए बी प्लस, ठीक है। अधिकतर जो ब्लड ग्रुप मिलते हैं वो ओ पॉजिटिव मिलते हैं और ओ माइनस वाले बहुत कम मिलते हैं, पॉजिटिव वाले भी ज्यादा मिलते हैं। ओ माइनस वाले कहाँ से लाते होंगे? हाँ, जो मतलब रियर केस में हो जाता है ओ माइनस, ओ माइनस वाले बहुत कम लोग होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है। और ब्लड ग्रुप को एंटीजन बोलते हैं, बायोलॉजी की भाषा में एंटीजन बोलेंगे। तो एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, एंटीजन ओ, इनके एंटीबॉडी होते हैं। तो एंटीजन ए का एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी का एंटीबॉडी, एंटीजन ए बी का एंटीबॉडी कुछ नहीं, ठीक है। और एंटीजन ओ का एंटीबॉडी ए बी। रीसस नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने बंदर पर एक रीसस नाम, सॉरी, हाँ, साइंटिस्ट नहीं थे, आर एच रीसस नाम का बंदर था। उसमें देखा गया, उसकी जब ब्लड ग्रुप की खोज चल रही थी, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि इसमें एक प्लस और माइनस, प्लस माइनस ऐसे दर्शाया कि उसमें कुछ पॉइंटों के रूप में पाए जा रहे थे, ठीक। जैसे ए के साथ कुछ पॉइंट मिले, कुछ केस में ऐसे मिले कि जिसमें नहीं थे, तो जिसमें थे उसे प्लस और जिसमें नहीं थे उसमें माइनस कर दिया, ठीक है। किसके साथ हुआ था केस? रीसस बंदर के साथ। अब मैं पहले देने के लिए पूछूंगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए वाला किसे किसे ब्लड दे सकता है? ए और ए बी को। बी वाला बी और ए बी को, और ए बी वाला केवल ए बी को, ठीक है, दे सकता। और ओ ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। अब हम लेने की बात करते हैं कि ए वाला किस किस से ब्लड ले लेगा? ए और ओ से। बी वाला बी से और ओ से। ए बी वाला सबसे ले लेगा, ए से भी, बी से भी, ओ से भी और ए बी से भी। और ओ वाला केवल ओ से लेगा, ठीक है। सर्वदाता कौन बताया? ओ। और अगर आरएच फैक्टर के हिसाब से देखें तो ओ माइनस, ठीक है। सर्वग्राही ए बी प्लस। अब हम ये देख लेते हैं कि संतान किस ब्लड ग्रुप की होगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है।
देखो अगर पिता ओ ब्लड ग्रुप का है, ठीक है, और माता ए ब्लड ग्रुप की है, समझ रहे बात, कि पिता ए ओ ब्लड ग्रुप का है और माता ए ब्लड ग्रुप की है, तो जो बच्चे होंगे उनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ओ या फिर ए, ठीक है। अगर पिता ओ ब्लड, ये पिता ही है इधर, ठीक है, और माता ब्लड ग्रुप बी की है, तो क्या होंगे बच्चे, ओ और बी। पिता अगर ओ ब्लड ग्रुप का है और माता ए बी ब्लड ग्रुप की है, तो क्या होगा बच्चे, ए या बी, ठीक है, ओ नहीं आएगा, ए या फिर बी। और अगर पिता भी ओ ग्रुप का है और माता भी ओ ग्रुप की है तो ओ ग्रुप। ये बात समझ में आ रही है, मतलब अगर ओ ए बना, जैसे गुणा कर रहे थे हम ओ की ए के साथ, तो ओ ए, ठीक है, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ बनेगा एक तो, और एक ए बन जाएगा। जैसे यहाँ करा था हमने ओ ए और ओ बी, ठीक, तो ओ जो है ए बी के साथ नहीं आता, ओ कभी भी ए बी के साथ नहीं आता है, तो या तो ए बनेगा या फिर बी बनेगा, ठीक। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। जब पिता